दोस्तों, आज जो आरकेसीएल द्वारा आयोजित आरएससीआईटी 4 अगस्त 2024 को जो आपका पेपर हुआ है और उसके लिए मैं क्वेश्चन के जो आंसर है वो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे और 14 क्वेश्चन जो राइट करने होते हैं वो आपने ज़रूर किए होंगे। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया था, उसी से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन इसमें लगभग आए हैं जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है कि विंडोज 10 में स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं। देखो, चाहे वो विंडो 10 हो, 7 हो, 11 हो, किसी भी प्रकार की विंडो हो, उसमें जो बैकग्राउंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर किसी बिना शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है, वो होता है ट्यूटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्यूटोरियल। फिर निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अभी मिलाना है हमें कि एमएस वर्ड की फाइल क्या कहलाती है ना, और एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, और पावर पॉइंट की जो फाइल होती है वो क्या कहलाती है। तो मैंने जब आपका पेपर लिया था, जब मैंने आपको एग्जाम करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसको अपन दस्तावेज बोलते हैं, एक्सेल की फाइल को अपन शीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल को स्लाइड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आप एमएस ऑफिस दस्तावेजों को पीडीएफ फाइल के स्वरूप में कैसे सहेज कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इन सब में जो भी फाइलें होती हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, आप उनको पीडीएफ में कैसे सेव करोगे। तो देखो, पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे सेव एज का एक ऑप्शन होता है, वहां जाना है। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो आप किसी भी फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो उसमें एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। ठीक है, राइट आंसर है ए। रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। देखो, रिसाइकिल बिन क्या करता है, अस्थायी रूप से फाइल को संग्रहित करता है, मतलब परमानेंट नहीं करता। जो दस्तावेज वो सेव करेगा वो टेम्परेरी करेगा। ठीक है ना, तो अस्थायी रूप से क्या करेगा, किसी भी डेटा को संग्रहित करेगा, वो 30 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। देखो, अगर आप किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, या कोई भी शेप है, आप उसको क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना, आप क्या कर सकते हो, ड्रैगिंग करके आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माउस का बटन दबा के ले जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ड्रैगिंग, सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है। देखो, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, बट जो एडोब एक्रोबैट रीडर है ये पीडीएफ रीडर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये कोई भी इंटरनेट ब्राउजर नहीं होता। भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है। पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसमें आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, आपका नाम क्या है, आपने कब बुकिंग करी है, आपकी सारी डिटेल जो होती है वो उसमें पीएनआर नंबर में होती है। पीएनआर नंबर के बेस पे आपको अपना रिजर्वेशन वगैरह जो है वो कंफर्म मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो एक्सपी होता है, विंडो 7 भी होता है, विंडो 8 भी होता है। विंडो 9 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। विंडो 8 के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो आया था विंडो 10, 10 के बाद आया 11। ठीक है, 9 कोई नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा डी। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें स्प्रेडशीट होती है, उसमें जो डेटा होते हैं वो रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या होता है, प्रिंटर होता है। ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ठीक है ना, इंकजेट, ठीक है, ये सारे प्रिंटर के रूप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है। तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है कि भाई कौन सा जो है बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो देखो, केबी के बाद आता है एमबी, यानी कि किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट। ये तो राइट है। फिर बाइट के बाद सीधा एमबी नहीं आता, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, तो ये राइट रॉन्ग हो गया। फिर आ जाता है निब्बल, निब्बल के बाद सीधा केबी नहीं आता,
निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलो बाइट, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1, ठीक है। फिर एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है कथन। तो देखो इसमें बता रहा है कि हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। तो ये तो गलत है भाई। आप हाइपरलिंक का उपयोग अपने कंप्यूटर में क्या करोगे, जब आप हाइपरलिंक लगाओगे किसी भी टेक्स्ट पे, तो आप कंप्यूटर के अंदर जो भी आपकी फाइल है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो एमएस वर्ड की है, चाहे वो एमएस एक्सेल की है। तो पहला आंसर ही रॉन्ग हो गया। बाकी तीनों जो है वो राइट होते हैं कि भाई एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है इसमें इंसर्ट टैब का उपयोग करके आप कर सकते हो, बिल्कुल सही। शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, बिल्कुल सही। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान दस्तावेज में से एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ये भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि जो हमें सत्य नहीं है वो बताना है, तो वो है ए, ठीक है। यूएसबी का तात्पर्य है, यूएसबी देखो एक पोर्ट के लिए होता है, क्या होता है, पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सर्विस बस, ठीक है, यूएसबी पोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। एक वेबसाइट का संग्रहण कहलाता है वेब पेज। जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती है वो बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनी होती है, राइट आंसर डी। एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन होता है जिसमें अपन टेक्स्ट या सामग्री में अपन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या किसी भी ऑडियो या वीडियो कंटेंट वगैरह भी आप उसमें लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। देखो ईमेल के लिए हॉटमेल होता है, आउटलुक होता है, जीमेल होता है। बिंग जो होता है हमारा एक क्या होता है, ये एक तरीके से सर्च इंजन होता है, जैसे याहू, बिंग, बाइडू, आस्क, ये सारे हमारे सर्च इंजन होते हैं, ना कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। फिर आ जाता है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं। जब अपने अपने ऑफिस से बाहर जाते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं। तो हम इसलिए करते हैं कि कोई भी आपकी फाइल या जो पासवर्ड है वो कोई चुरा ना सके, इसलिए आप उसको क्या करते हो, लॉग ऑफ कर देते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई कॉमर्स परियोजना है। देखो राजस्थान सरकार द्वारा जो हम चाहते हैं कि भी कोई भी आदमी अपनी शिकायत वगैरह जो है, कोई भी अगर आपको किसी भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, आप क्या कर सकते हो, राजस्थान संपर्क 1 में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। फिर आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क होता है। आधार सभी भारतीय निवासियों को जारी की गई जाने वाली 12 अंकों की डिजिट होती है, बिल्कुल सही है। आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आधार कार्ड में तो अपडेट आप कभी भी करवा लो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ हैं, तो जीपीएस के माध्यम से आप पता लगा लेते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जब आप ऑन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, किस जगह पे खड़े हो, किस पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। राइट आंसर सी। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। देखो कैश मेमोरी का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि ये मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेता है, ठीक है। स्पीड तो इसकी तेज होती है, ठीक है। अस्थायी रूप से ये भी करता है, कैश मेमोरी की क्षमता में सीमित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ये मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस वे समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की पंक्ति को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट दोनों तरफ की किनारों को सीधा करने के लिए काम आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन एमएस वर्ड या वर्ड पैड में काम करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर करने के लिए मैंने आपको जस्टिफाई का ऑप्शन बताया था, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, और लेफ्ट और राइट दोनों टेक्स्ट आपको बराबर करने हैं तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है। एमएस वर्ड में जो गटर होता है वो मार्जिन से संबंधित होता है, कि आप क्या करते हो, यहाँ पे इतना सा पोर्शन आप क्या करते हो, छोड़ देते हो कि कल को बाइंडिंग करनी हो, पंचिंग करनी हो, है ना, पेपरों को पंच करना हो, बाइंड करना हो, तो जो टेक्स्ट होते हैं वो छुप ना जाए उसके अंदर, है ना। गत्ते वगैरह कवर वगैरह चढ़ाने के लिए अपन गटर पोजीशन पे मार्जिन करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय कहलाता है। देखो कंप्यूटर का वह भाग यानी कि द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट एंड इट्स फंक्शन एंड कॉल्ड
कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में क्या होता है ना, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जीपीएस जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, गीगाबाइट पर सेकंड, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? फ्लॉपी डिस्क की। उसके बाद आ जाता है हमारा सीडी। फिर बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं बताऊं तो पहले फ्लॉपी डिस्क, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, राइट आंसर ए। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई अगर हमें हमारी स्लाइड शो को शुरू से चलाना है, स्टार्टिंग से, तो हम क्या करते हैं? F5 शॉर्टकट की दबाते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस स्लाइड पे हम हैं सिर्फ उसी को चलाना है, तो वो होता है हमारा शिफ्ट के साथ F5। राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन वो आए हैं जो मैंने आपके एग्जाम में लिए थे, और एग्जाम में मैंने आपको सारा बताया था। जो मैंने 16 जून को जो आपका पेपर लिया था पंचायत भवन में, आपको याद हो तो मैंने आपको सारा समझाया था। उससे पहले भी मैंने आपका पेपर लिया था। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो वही हैं और एकदम इजी क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए आपके नंबर इस बार अच्छे आने जरूरी हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप ये सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज में प्रिंट हो, तो आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? तो हम चाहते हैं कि भी जो हम प्रिंट करें तो जो टेक्स्ट है, जो भी शीट है या टेबल है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिट शीट ऑन वन पेज। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया हुआ है कि जब अपने क्लास स्टार्ट करते हैं, जब मैं कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को समझाता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन की 12 होती है, न्यूमेरिक की 10 होती है, या अल्फाबेटिकल की 26 होते हैं, कॉम्बिनेशन की 3 होते हैं। ठीक है, टॉगल की 3 होती है, नेविगेशन की 4 होती है। तो मैं आपको सारा बताता हूँ। तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो राइट आंसर 12। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, Amazon.com प्रदान करता है। भाई Amazon.com किस प्रकार का एक तरीके से व्यवसाय है? तो ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि व्यवसाय से ग्राहक तक। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 के चार्ट में डेटा बिंदुओं को वास्तविक मूल्य खिलाता है। यह होता है हमारा डेटा लेवल। ठीक है, एमएस एक्सेल में क्या होता है ना, जो डेटा वगैरह होते हैं, डेटा पॉइंट अगर हमें दर्शाने हो तो हम डेटा लेवल का यूज करते हैं। बार कोड रीडर इसका एक उदाहरण है। बार कोड रीडर क्या होता है? देखो, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है, बीसीआर। मतलब कि आपने देखा होगा जब अपन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीनेशनल मॉल में जाते हैं, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके पीछे बहुत सारे क्या होते हैं ना, कोड वगैरह होते हैं, ब्लैक कलर के लाइनें वगैरह होती हैं। तो उनको रीड करने के लिए एक बार कोड रीडर होता है। तो जैसे ही वो बार कोड रीडर की रोशनी है ना, लेजर किरणें उस प्रोडक्ट की कोड पे पड़ती है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, वो छुपी हुई होती है, वो सारी कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो सामने वाले व्यक्ति को, जो अकाउंटेंट होता है, उसको हर एक चीज मैन्युअली नहीं डालनी पड़ती, बस क्वांटिटी डालनी पड़ती है। वो अपने आप सारा का सारा रेट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह, कंपनी का नाम, ब्रांड वगैरह नेम सब आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 35 क्वेश्चन। एग्जाम बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पेपर किया होगा। कम से कम आपके 14 क्वेश्चन तो राइट हुए ही होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।